चलें नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हैज़ मेड अवेलेबल जेनरिक ड्रग्स टू सपोर्ट द केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिसीजेज अक्रॉस इंडिया। मतलब यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने जितने भी हमारे रेयर डिसीजेस होते हैं जिसके लिए दवाइयाँ मौजूद हैं, ड्रग्स वगैरह मौजूद हैं, उसके जेनरिक वर्जन्स को मार्केट में अवेलेबल करवाना शुरू करवा दिया है, ताकि रेयर डिसीजेस का शिकार अगर भारत में कोई भी व्यक्ति है तो उसके केयर या फिर उसके ट्रीटमेंट में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई इश्यूज ना आए। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो यही उठेगा कि ये जो रेयर डिसीज है ये क्या होता है। तो पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। Rare disease is a health condition of particularly low prevalence that affects a small number of people. नियरली 80% ऑफ सच रेयर डिसीजेज आर जेनेटिक इन नेचर। यानी कि एक इस तरीके की समस्या या इस तरीके की बीमारी जो जनरली बहुत कम लोगों में पाई जाती है, बहुत रेयरली किसी में अगर एक आपको अगर कोई प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो उसको हम लोग रेयर डिसीज कहते हैं। इसके एक दो एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे कई बार आपने न्यूज में सुना होगा कि कुछ लोगों को ऐसी बीमारियां हो जाती हैं कि जरा सा अगर उनके हाथ को आपने पुश कर दिया तो उनके हाथ की हड्डी टूट जाएगी। अगर उन्होंने तेजी से छींक दिया तो पता चला कमर की हड्डी चली गई। तो इस तरीके से अब ये जो डिसीज है वो आपको आमतौर पे लोगों में देखने को नहीं मिलता कि कोई व्यक्ति ने अगर खांस दिया या छींक दिया तो पता चला उसके शरीर की हड्डियों में क्रैक आ गया, या उसके हाथ पैर इतने मुलायम है कि आपने हाथ को सिर्फ ऐसा कर दिया और पता चला हड्डियां जो है उसमें फ्रैक्चर हो गया। अब कुछ लोगों में अगर ये समस्या होती भी है तो ये बहुत रेयरली पाया जाता है। तो इस तरीके का जो डिसीज हो गया ये आपका रेयर डिसीज हो गया। तो रेयर डिसीज अपने को याद रखना है कि ऐसी हेल्थ कंडीशन है जो जनरली किसी भी देश की पॉपुलेशन की अगर टोटल नंबर लिए जाएं तो उसके बहुत छोटे प्रपोर्शन को या बहुत छोटे सेक्शन को जो है इम्पैक्ट करती है या हर्ट करती है। एंड जनरली इस तरीके के जो डिसीजेस होते हैं इसमें से 80% के करीब डिसीजेस जेनेटिक नेचर के होते हैं। यानी कि इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। आपको ये बीमारी किसी कोई आपको आप कोई बुरा काम करते थे, कोई लत लगी हुई थी उसके चलते लग गई हो, ऐसा भी नहीं हुआ है। कोई इन्वायरमेंट में आप रह रहे हो वहां पे पोल्यूशन है, ये सारी चीजें इसके चलते भी नहीं हुआ है। ये जेनेटिक ही होता है नेचर में। जनरली 80% के करीब इस तरीके के जो रेयर डिसीजेस हैं वो जेनेटिक होते हैं नेचर में। वो आपको अपने माता पिता से अनुवांशिक तौर पर मिले हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके शरीर में किसी ना किसी एक प्रॉब्लम के तौर पर, किसी ना किसी डिसीज के तौर पर। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये जो डिसीज है ये बहुत कम लोगों में पाया जाता है, ज्यादा लोगों को इम्पैक्ट नहीं करता, तो सरकार फिर इसके लिए जेनरिक ड्रग्स वगैरह बनवा कर उनको फिर क्यों इंश्योर करवा रही है कि जेनरिक ड्रग्स बनवा के उनको मार्केट में उतारा जाए, ताकि किसी भी तरीके से अगर लोगों को समस्या है तो उन तक ये ड्रग्स वगैरह पहुंच जाए। अगर रेयर डिसीजेस हैं तो रेयर डिसीजेस के ड्रग्स पहले से मौजूद है, वो जाके उन ड्रग्स को खरीद सकते हैं। जेनरिक वर्जन बनाने में इतना खर्चा और रिसर्च लगा के इतना सारा एफर्ट अपनी तरफ से मारने की क्या जरूरत है, प्रोवाइडेड द फैक्ट कि बहुत कम लोगों को ये प्रॉब्लम है। तो ये एक बड़ा वाजिब सवाल बनता है। इसका जवाब यह है कि अगर किसी देश की पॉपुलेशन को देखा जाए तो उस पॉपुलेशन का 8 से 10% मैक्स टू मैक्स किसी भी एक वक्त पर किसी रेयर डिसीज का शिकार हो सकता है। इंपॉर्टेंट है, किसी भी वक्त में किसी देश की पॉपुलेशन का ज्यादा से ज्यादा 8 या 10% के आसपास की जो पॉपुलेशन है मैक्स टू मैक्स, इससे भी कमी होता है मगर जनरली मैक्स टू मैक्स 8 से 10% के आसपास की पॉपुलेशन रेयर डिसीज का शिकार होती है। अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, भारत की पॉपुलेशन 140 करोड़ क्रॉस कर गई है। अब अगर हम लोग अपना 8 से 10% निकाल लें तो वो लगभग 8.4 से लेके 10 करोड़ के बीच में बैठता है आंकड़ा। अब ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। यानी कि अगर भारत की 140 142 करोड़ की पॉपुलेशन में से 8 साढ़े 8 से लेके 10 करोड़ के बीच में अगर ऐसे लोग हैं, या फिर अगर इससे भी कम नंबर है मगर 5 से 7 करोड़ 6 करोड़ भी लोग अगर ऐसे हैं जो इस तरीके के किसी ना किसी रेयर डिसीज के शिकार है, तो मेरे सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनके लिए आप जो है ज्यादा से ज्यादा बेहतर और सस्ती से सस्ती जो है दवाइयां और इलाज मुहैया कराएं, क्योंकि ये भी हमारे देश के नागरिक हैं। और ये ठीक ठाक नंबर है, 5 करोड़ 7 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़ जो भी नंबर हो, मगर ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है भारत जैसे एक देश के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसकी पॉपुलेशन आज की तारीख में दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो ये इसलिए इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए रेयर डिसीजेस की जो दवाइयां आती हैं ऑब्वियस सी बात है बहुत महंगी आती हैं। और ऐसा भी नहीं है कि इस तरीके की बीमारी किसी बड़े आदमी या किसी अमीर आदमी को ही होगी। पता चले एक ऐसे व्यक्ति को इस तरीके का रेयर डिसीज लग गया जिसके घर वालों की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, तो वो इलाज कराने में उसको मतलब जो है हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि इस तरीके की जो डिसीजेस हैं उनकी दवाइयां भी कोई सस्ती नहीं आती, काफी ज्यादा महंगी बिकती हैं, काफी ज्यादा महंगी मिलती हैं। तो सरकार का फर्ज बनता है इसका जेनरिक वर्जन या फिर इसका सस्ता वर्जन मुहैया कराए और आपको अवेलेबल करवाए। प्लस
हमारे देश की 8 से 10% पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये नंबर बहुत बड़ा बनता है, इसलिए भी ये एक सरकार के ऊपर ऑब्लिगेशन है। अब यहाँ से सवाल दो ही बनते हैं, पहला तो ये कि रेयर डिसीज होता क्या है, एक वक्त में मैक्स टू मैक्स रेयर डिसीज एक देश की कितनी जनसंख्या को इंपैक्ट कर सकता है, तो 6 से 8% अपने को याद रखना है। एंड तीसरा, आपके रेयर डिसीजेस के पीछे की वजह क्या है। अब अगर स्टेटमेंट ये आ जाए कि सारे के सारे रेयर डिसीजेस जेनेटिक होते हैं या जेनेटिक नेचर के होते हैं, अनुवांशिक नेचर के होते हैं, तो ये बात गलत है। और ये स्टेटमेंट आ जाए कि रेयर डिसीजेस जो हैं वो सारे के सारे मैन मेड हैं, किसी ना किसी आपके किसी ना किसी आपका इन्वायरमेंट हो गया है, किसी और चीज के चलते जो है ये होते हैं, इसका जेनेटिक डिसऑर्डर से कोई लेना देना नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। 80% के करीब जो रेयर डिसीजेस हैं वो जेनेटिक नेचर के होते हैं। इसके अलावा कोई ड्रग का असर हो गया आपके ऊपर, कोई दवाई रिएक्शन करके और उसके चलते कोई चीज हो जाए, तो वो फिर आपका मैन मेड कैटेगरी में आ जाता है या फिर वो आर्टिफिशियल की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये दो एक सवाल यहाँ से बनते हैं जो अपने को ध्यान में रखने हैं रेयर डिसीजेस के रिस्पेक्ट में। चले, ये हो गई अपनी न्यूज नंबर 3। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, देखते हैं सर।